दिल्ली धमाके के बाद जो खुलासा हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। अब पता चला है ये सिर्फ दिल्ली का ब्लास्ट नहीं था, बल्कि अयोध्या और काशी में होने वाली तबाही का एक बड़ा संकेत था। गिरफ्तार आतंकी शाहीन ने जांच में कबूल किया कि अयोध्या का स्लीपर मॉड्यूल पहले से एक्टिव था। प्लान था मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर एक के बाद एक विस्फोट करने का। वाराणसी यानी काशी और अयोध्या दोनों इनके निशाने पर थे, लेकिन इससे पहले कि प्लान अंजाम तक पहुंचता, पुलिस ने इनके ठिकानों पर छापा मारा और 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद कर लिया। जांच में यह खुलासा हुआ है, लाल किला ब्लास्ट दरअसल हड़बड़ी में हुआ एक धमाका था, क्योंकि असली निशाना दिल्ली नहीं बल्कि अयोध्या और काशी थी। ब्लास्ट में मारे गए डॉक्टर उमर ने जनवरी में ही लाल किले की रेकी की थी और उसके साथ डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील अहमद डार ने देश भर के अस्पतालों और मंदिरों को टारगेट लिस्ट में रखा था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद गिरफ्तार आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी अयोध्या में विस्फोट करना चाहते थे। गिरफ्तार हो चुकी शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव रखने की बात कही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच गिरफ्तार आतंकियों से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बहुत सारी रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में यूपी के मंदिर और धार्मिक स्थल टारगेट पर थे, खासतौर पर अयोध्या और काशी आतंकियों के निशाने पर। आतंकियों से पूछताछ में यह भी पता चला है कि मॉड्यूल अस्पतालों को टारगेट करना चाहता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान हो। इनकी हिटलिस्ट में अस्पताल और भीड़भाड़ वाले स्थान थे। अयोध्या में विस्फोट करना चाहते थे ये जो स्लीपर आतंकी, उनका मॉड्यूल यही था कि वाराणसी और अयोध्या को किस तरीके से निशाने पर लिया जाए। अयोध्या में विस्फोट करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद गिरफ्तार आतंकियों को लेकर ये एक बड़ा खुलासा है और विस्फोट का माध्यम अयोध्या और काशी होने वाला था। दरअसल 10 नवंबर को शाम 7 बजे के करीब दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट होने से 12 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस ब्लास्ट की चपेट में कई वाहन भी आ गए। इस ब्लास्ट के बाद देश में तमाम जगहों पर छापेमारी हुई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 3 प्रमुख संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील अहमद और डॉक्टर उमर हैं, जिसमें डॉक्टर उमर के धमाके के समय ही मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील अहमद डार पकड़े गए। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके ने सभी को दहला दिया। पुलिस और एजेंसियों ने अब तक कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दिल्ली धमाके में जो 3 प्रमुख संदिग्ध हैं, उनके नाम डॉक्टर मुजम्मिल, अदील और उमर है। उमर ने धमाके के मारे जाने की आशंका है। डॉक्टर मुजम्मिल और अदील डार पकड़े जा चुके हैं। दरअसल इस मामले की जड़ें दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर में छिपी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के धमकी भरे पोस्टर्स देखे। इन पोस्टर्स में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बात लिखी थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। ये जांच शुरू में मामूली लग रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में इसने पूरे देश के सबसे खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। बीते दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से 2900 किलो का अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। उसी के कुछ घंटे बाद ही लाल किले के पास धमाका हुआ। पुलिस सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर उमर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का एक सदस्य है। इसमें कई डॉक्टर शामिल हैं और इसके सदस्य भी हैं। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है और अभी 21 घायल हैं और इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से कई लोगों की हालत बेहद गंभीर है। जम्मू कश्मीर पुलिस हाफिज इश्तियाक को फरीदाबाद से अपने साथ श्रीनगर लेकर गई। आपको बता दें कि हाफिज इश्तियाक का घर ही डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था। मुजम्मिल के हाफिज इश्तियाक के जिस घर को किराए पर लिया था, उस घर के कमरे से 2563 किलो विस्फोटक मिला है। एनआईए भी हाफिज इश्तियाक से पूछताछ कर रही है। 5 नवंबर को पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर अदील राठर को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 8 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। दोनों से पूछताछ में हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। पता चला कि फरीदाबाद के धौजा गांव में एक किराए के कमरे में 2900 किलो का विस्फोटक सामग्री छिपाई गई थी। पुलिस ने यह पूरा जखीरा बरामद किया, जिसमें आईईडी मटेरियल और AK-47 राइफल और कई हथियार शामिल हैं। इस खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। जांच से पता चला कि इस नेटवर्क का सरगना डॉक्टर उमर, जो अब फरार है, वो सामने आया कि डॉक्टर उमर ने अपनी गर्लफ्रेंड शाहीन सईद के साथ मिलकर कई जगह विस्फोटक छिपाए थे। शाहीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और उसकी कार से भी हथियार बरामद हुए हैं। 9 नवंबर की रात तक पुलिस को लगने लगा कि अब ये मॉड्यूल पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, लेकिन अगले ही दिन यानी 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका हो गया। शाम 6:52 लाल किला इलाके में खड़ी एक I-20 कार में अचानक विस्फोट हुआ।
ये वही कार थी जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि ब्लास्ट जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से हुआ। सोचिए अगर फरीदाबाद से पकड़े गए टन भर विस्फोटक का इस्तेमाल होता तो सिर्फ लाल किला नहीं, शायद अयोध्या की सुबह भी राख में बदल जाती। ये खुलासा बताता है कि ये मॉड्यूल नहीं, मौत का नेटवर्क था जिसे वक्त रहते पकड़ लिया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि कितने और स्लीपर सेल अभी जागने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन सब मामलों को लेकर हाई अलर्ट पर सरकार भी है और किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम खास करके अयोध्या और काशी में कर दिए गए हैं। इनसे जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कड़क पर। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. ये कड़क है।